गुरुराराधनादिश्च गुरु परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, हे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, हे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, हे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, हे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। आनंद भगवान को प्राप्त करके ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आनंद भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है। भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा। भगवान को जानना प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से असंभव है, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया।
भगवान का ज्ञान केवल भगवान की कृपा से ही होता है, लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। और शरणागति चूंकि मन को ही करनी है, प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता मन ही होता है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा और उसके लिए संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार करना होगा। अतएव संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार करते हुए आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध किया गया कि ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है, अतएव वहां तक वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है। ये बात हमको बार बार बुद्धि में बैठानी होगी, तो हमारा मन संसार से राग रहित हो जाएगा, और जब राग रहित हो जाएगा तो द्वेष रहित अपने आप हो जाएगा, क्योंकि राग ही द्वेष का कारण होता है। जब हमारा किसी वस्तु या व्यक्ति में राग होता है तो उसकी प्राप्ति में जो बाधक बनता है उससे हमारा द्वेष हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम संसार से राग द्वेष रहित हो जाएंगे, तब हमें किसी वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। अतएव महापुरुष तत्व के विषय में भी बहुत विस्तार से आपको समझाया गया। वास्तविक महापुरुष को कैसे पहचाना जाए, इस विषय में भी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण के द्वारा तरकीबें बताई गईं। तत्पश्चात आपको ये बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के 3 मार्ग होते हैं, एक कर्म, एक ज्ञान एवं एक भक्ति। लेकिन वस्तुतः भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। जहाँ कर्म और ज्ञान को मार्ग बताया गया है, उसका अभिप्राय भी भक्ति ही है। ये मैंने शास्त्रों से आपके समक्ष सिद्ध किया था, क्योंकि भक्ति के बिना केवल कर्म माया से छुटकारा नहीं दिला सकता, वो केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, जो माया का ही लोक है और जहां से फिर लौटकर हीन योनियों में भटकना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति रहित ज्ञान भी निंदनीय है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी ईश्वर भक्ति करता है, तब वो ज्ञान योगी कहलाता है। ऐसा ज्ञान योग तो निंदनीय नहीं है, लेकिन ये ज्ञान योग अत्यंत कठिन है, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग का पहला अक्षर सुनने का अधिकारी बनता है। लेकिन दूसरी ओर भक्ति मार्ग का अधिकारित्व तो सभी के पास है। दूसरी बात, ज्ञान मार्गी का पग पग पर पतन होता है, क्योंकि भगवान उसका योगक्षेम वहन नहीं करते, लेकिन भक्ति योगी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसीलिए मार्ग की सरलता की दृष्टि से भी भक्ति योगी हमारे लिए ग्राह्य है। पश्चात अंतिम अंतर भी बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस भी सगुण सविशेष साकार भगवान के प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि प्रेमानंद अर्थात भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला सगुण सविशेष साकार भगवान का रस कुछ विलक्षण ही है। अतएव भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, भक्ति ही सर्व सुगम सर्व साध्य है। मैंने 5 कसौटियों से पर भी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग को कस करके ये आपके समक्ष सिद्ध किया था कि भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है। लेकिन इस भक्ति के विषय में आपको बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है। ये किसी साधन से नहीं मिल सकती, ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक महापुरुष की कृपा से ही मिलती है। लेकिन उस महापुरुष की कृपा को पाने के लिए हमको पहले बर्तन तैयार करना होगा, और वो बर्तन है अंतःकरण की शुद्धि। अतएव अंतःकरण की शुद्धि के लिए एक दूसरी भक्ति हमको करनी होगी, जिसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपको ये बताया गया कि साधना भक्ति करने वाले को 3 शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर 1, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। और नंबर 2 बताया गया कि ज्ञान, कर्म, तपश्चर्या इत्यादि का आवरण भक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। भक्ति को इन सब चीजों से पृथक रखना है। और तीसरी शर्त मैंने आपको इशारे में बताई थी कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है,
सुन करके आप लोग चौंके कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है तो क्या शैतान की भक्ति करनी है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भक्ति भगवान की ही करनी है। तब आप लोग और परेशान हुए कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है, और क्यों नहीं करनी है ये आपके समक्ष सिद्ध किया था मैंने। इसीलिए नहीं करनी है क्योंकि भगवान उसको कहते हैं जो षडैश्वर्य परिपूर्ण हो, हर ऐश्वर्य अनंत अनंत मात्रा का जिसमें हो। तो उस ऐश्वर्य संपन्न पर्सनैलिटी से प्यार नहीं हो सकता। जहां ऐश्वर्य संसार में भी आ जाता है वहां भय होता है, संकोच होता है, दूरी हो जाती है। और फिर भगवान का ऐश्वर्य, तो भगवान की भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। ये उस दिन सिद्ध कर दिया गया था, फिर से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति भगवान की ही करनी है, ये भी ठीक है। ये कैसे ठीक है? भगवान की भक्ति नहीं करनी है लेकिन भक्ति भगवान की ही करनी है। हाँ, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी की हमको भक्ति करनी है जो भगवान भी हो लेकिन भगवान न हो। ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है भाई? तो भगवान भी हो और भगवान न हो। ऐसी पर्सनैलिटी की हम भक्ति करें तो दोनों शर्त पूरी हो जाएंगी। भाई कौन है ऐसी पर्सनैलिटी? ऐसी पर्सनैलिटी है श्री कृष्ण। क्यों? क्या श्री कृष्ण भगवान नहीं है? हाँ, भगवान भी है, लेकिन भगवान ही है ऐसा नहीं। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण भगवान भी है लेकिन भगवान ही है ऐसा नहीं। बस इतने में समझ लीजिए आप। क्यों जी? भागवत में तो लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण भगवान है। अरे तो कह तो रही हूं बाबा कि श्री कृष्ण भगवान है लेकिन भगवान ही है ऐसा नहीं, भगवान भी हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण का एक अंश होता है, हैं? श्री कृष्ण का एक अंश भगवान होता है। हाँ जी, उसको कहते हैं महाविष्णु। ये अनंत ब्रह्मांड है भगवान के संसार में। आपको पहले भी बताई गई है ये बात। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादीनाम तथा संख्या न विद्यते। देवी भागवत पुराण। असंख्याताश्च रुद्राख्या असंख्याता पितामहाः हरयश्च ह्यसंख्याता एक एव महेश्वरः। यानी अनंत ब्रह्मांड है। समस्त पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं उनको भले ही कोई कभी गिन ले, लेकिन ब्रह्मांडों की गिनती कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अनंत ब्रह्मा भी होते हैं, अनंत विष्णु भी होते हैं, अनंत शंकर भी होते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये गवर्नर लोग हैं। तो हर ब्रह्मांड में ये तीन तीन गवर्नर्स होते हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर। तो असंख्याताश्च रुद्राख्या असंख्याताः पितामहाः। शंकर भी अनंत, ब्रह्मा भी अनंत, विष्णु भी अनंत, भिन्न भिन्न प्रातिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिशि त्राता। रामायण।
तो ये जो अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, इनका जो शासक होता है इनके ऊपर, उनको महाविष्णु कहते हैं। ये भगवान हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, महावीराण महाविष्णुस त्वं तस्य जनको विभो। वेदव्यास कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आप महाविष्णु महाविराट को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके जनक हैं, यानी ये आपके अंश हैं महाविष्णु। यस्यैक निःश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता। मैं उन श्री कृष्ण की भक्ति करता हूं जिन श्री कृष्ण की एक श्वास के बराबर अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर की लाइफ है। ये अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर का जीवन बराबर भगवान श्री कृष्ण की एक श्वास के। और जो महाविष्णु हैं, इन सब ब्रह्मा विष्णु अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर के अध्यक्ष वो महाविष्णु भी जिन श्री कृष्ण की एक कला विशेष है, अंश हैं, मैं उन श्री कृष्ण की भक्ति करता हूं। यानी ये भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं, भगवान नाम की पर्सनैलिटी। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान भी हैं, क्योंकि उन्हीं का तो अंश है भगवान, उन्हीं के अंतर्गत है। देखो यहां समझो कि रुपए में चवन्नी होती है। हाँ, रुपए में चवन्नी है, लेकिन चवन्नी रुपया नहीं है। यानी रुपए में 4 चवन्नियां होती हैं। तो रुपए में चवन्नी है, उसमें अंडरस्टूड है, रुपए के अंतर्गत है चवन्नी, लेकिन चवन्नी ही नहीं है रुपया। कहीं चवन्नी के बराबर आप रुपए का मूल्य आंक लें, क्योंकि रुपए में तो 4 चवन्नियां होती हैं। तो ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान भी हैं, लेकिन भगवान ही हैं ऐसा नहीं है। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। वेद कहता है, सबसे बड़ी अथॉरिटी सनातन धर्म की वेद। अब चलो वेदों में चलते हैं। वेद ने कहा, कृष्णो हवै हरिः परमो देवः षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथः स एक एवेश्वरः तस्य हवै द्वे तनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्माण्डाधिपतिरेकोंशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तयस्त्वनेकधा ह्लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्याः तास्वाह्लादिनी वरीयसी परमान्तरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। श्री कृष्ण परब्रह्म है। कृष्णो हवै हरिः परमो देवः, सुप्रीम पावर, जिनसे परे और कोई न हो। फिर कहा वेद ने, कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए।
उन्हीं की भक्ति करो मनुष्यों। वेद में प्रश्न किया गया, कह परमो देवः, परम देव कौन है? 3 प्रश्न किए गए। कह परमो देवः, कस्मान मृत्युर्विभेति, कस्य ज्ञाने नाखिलम ज्ञातम भवति। परम देव कौन है? परम यानी अंतिम। और कौन ऐसा है जिससे मृत्यु भी डरती है, महाकाल भी डरता है? और ऐसा कौन है जिसको जान लिया जाए तो सबका ज्ञान बाकी बातों का अपने आप हो जाता है? इन तीनों प्रश्नों का क्रम से वेद ने उत्तर दिया। पहला प्रश्न कह परमो देवः, तो इसका उत्तर दिया कृष्णो हवै परमम दैवतम, श्री कृष्ण ही परम देव हैं। दूसरा प्रश्न, किससे मृत्यु भी डरती है? गोविंदान मृत्युर्विभेति, गोविंद से मृत्यु भी डरती है। तीसरा प्रश्न, किसको जान लेने से बाकी सब कुछ अपने आप जान लिया जाता है? गोपी जन वल्लभ ज्ञाने नाखिलम तज ज्ञातम, अगर कोई गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर ले तो बाकी सारा ज्ञान अपने आप हो जाता है। देखो, बारंबार वेद कह रहा है कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही हैं। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, वेद। वो गोपाल जो हैं वृंदावन में गौएं चराने वाले, वो परम ब्रह्म हैं। अब ये जो परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, इनका पहला अवतार कौन सा है? क्या अवतार हुआ इनका सबसे पहले? तो भागवत ने बताया, आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य, श्री कृष्ण का सबसे पहला अवतार पुरुष का अवतार। पुरुष, उन्हीं का दूसरा नाम कारणार्णवशायी और तीसरा नाम महाविष्णु। ये सबसे पहला अवतार श्री कृष्ण का, यानी श्री कृष्ण ही बने महाविष्णु, पुरुष। क्यों जी, ये क्यों लिया भगवान ने पुरुषावतार? क्या जरूरत पड़ी? इसीलिए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सृष्टि नहीं करते। माया गुणैर्यतो मेंशाः कुर्वन्ति सर्जनादिकम्, न करोमि स्वयं किंचित सृष्ट्यादिकमहं शिव, सृष्ट्यादिकमहं शिव। पद्म पुराण। भगवान शंकर से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, शंकर जी तुम तो जानते हो मैं सृष्टि वगैरह नहीं करता, ये सृष्टि आदि का काम तो जो मेरे अंश के अंश के अंश के अंश हैं वो लोग करते हैं, मैं नहीं करता ये सब। ये संसार को बनाना, संसार का पालन करना, संसार की प्रलय करना, ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम है, तो ये तो मेरे अंश के अंश के अंश के अंश लोग हैं, ये लोग करते हैं ये सब। लेकिन कहा तो सब जगह ये गया है कि भगवान सृष्टि करते हैं, वेदों में सब जगह भगवान को सृष्टिकर्ता बताया गया है। हाँ, वो भी ठीक है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये श्री कृष्ण के ही रूप हैं और इनको जो पावर मिलती है वो श्री कृष्ण से ही मिलती है। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः, विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। भागवत दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 31वां श्लोक। अर्थात
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं, भगवान शंकर, विष्णु, ये हम श्री कृष्ण के शासन में काम करते हैं, उनकी पावर से हम अपना अपना कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान को सृष्टिकर्ता कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये सृष्टि आदि का काम नहीं करते। तो उन भगवान ने ये सबसे पहला अवतार लिया कारणार्णवशाही, क्यों? सृष्टि कार्य चलाने के लिए। यानी जब सृष्टि करने का प्रकरण आया तो स्वयं तो करते नहीं सृष्टि, तो उन्होंने एक रूप धारण किया, अवतार लिया, पुरुषावतार। यानी भगवान कारणार्णवशाही बने। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, ये पुरुषावतार ग्रहण किया सृष्टि के लिए, कारणार्णवशाही बने। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रवचन, तब समझ में आएगा आज का प्रवचन। ये कारणार्णव क्या होता है जी? देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो वेदों में बताया, जिनके बारे में, इनका लोक है गोलोक। उस गोलोक के नीचे है बैकुंठ, और बैकुंठ के चारों ओर सब अवतारों के लोक हैं। और उसके नीचे विरजा नदी है घेरे में। ये विरजा नदी का जो जल है ये दिव्य है, मायिक जल नहीं है, उसमें चिन्मय जल की नदी है वो। अगर अधिकारी बनने पर हम उस नदी को देख लें, उसके जल को, तो हमें वही आनंद मिलेगा जो आनंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में मिलेगा। ऐसी नदी है वो, चिन्मय जल है उसका। उसी विरजा नदी को कारणार्णव कहते हैं। तो श्री कृष्ण कारणार्णवशाही बने, और कारणार्णवशाही बनकर के, यानी उस कारणार्णव से उन्होंने कहा कि भाई सृष्टि करो। कालवृत्त्या तु मायायाम गुणमय्या मधोक्षजः पुरुषेणात्म भूतेन, यानी पुरुष बने भगवान, और बनकर के क्या किया? कारणार्णवशाही बनकर के प्रकृति की ओर दृष्टिपात किया, प्रकृति की ओर देखा। प्रकृति उनके भीतर थी, वो बाहर आ गई और उसके ऊपर दृष्टिपात किया। और कुछ बोले नहीं, नहीं कुछ नहीं बोले, और कुछ इशारा विशारा किया हो, नहीं नहीं कुछ नहीं किया, बस देखा, केवल दृष्टिपात किया। और उस दृष्टिपात से क्या हुआ? प्रकृति में हलचल हो गई। ये महाप्रलय में प्रकृति अपनी साम्यावस्था में रहती है, तो उसकी वो अवस्था समाप्त हो गई और उसमें हलचल हुई प्रकृति में। तो वो हलचल होने से उससे महत तत्व पैदा हुआ। उसे शास्त्रों में कहते हैं महान। प्रकृति से महान उत्पन्न हुआ, और फिर उस महत तत्व से, महान से अहंकार पैदा हुआ। ये अहंकार 3 प्रकार का पैदा हुआ महत तत्व से। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तो सात्विक अहंकार से देवताओं का निर्माण हुआ, और राजस अहंकार से इंद्रियादि का निर्माण हुआ, और तामस अहंकार से पंचतन मात्राओं का निर्माण हुआ। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंचतन मात्रा कहलाती हैं। ये पंचतन मात्रा पंच महाभूत का कारण है। पंचतन मात्रा, ये तामस अहंकार से इनका निर्माण हुआ, और फिर इन पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत पैदा हुए।
और पंच महाभूत से ये संसार बना, अनंत कोटि ब्रह्मांड बने। तो कारणार्णवशाही ने केवल देखा, बस, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं किया, और दृष्टि मात्र से प्रकृति ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। अब इन कारणार्णवशाही से गर्भोदशाही उत्पन्न हुए, उनको द्वितीय पुरुष कहते हैं। ये प्रथम पुरुष कारणार्णवशाही, अब इन कारणार्णवशाही से द्वितीय पुरुष पैदा हुए, ये अनंत संख्या में हुए, गर्भोदशाही कहते हैं इनको। यानी जब प्रकृति के द्वारा उन कारणार्णवशाही के दृष्टिपात से प्रकृति के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड बने, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदशाही हुए। और उन्होंने क्या किया, अपने अपने ब्रह्मांड के आधे भाग को जल से भर करके, ये माइक जल नहीं, वो भी दिव्य जल, उससे भर करके उसमें सो गए। इनका भी काम खत्म हुआ। अब इन गर्भोदशाही से क्षीरोदशाही उत्पन्न हुए, ये तृतीय पुरुष कहलाते हैं। और क्षीरोदशाही से फिर ये ब्रह्मादि हुए। तो देखो, ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, और ये तीनों विष्णु कहलाते हैं। कारणार्णवशाही को भी विष्णु कहा जाता है, और गर्भोदशाही को भी विष्णु कहा जाता है, और क्षीरोदशाही को भी विष्णु कहा जाता है। और ये विष्णु नाम श्री कृष्ण के लिए भी आया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भागवत में, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। अर्थात देवकी के गर्भ से विष्णु उत्पन्न हुए। जैसे चंद्रमा उदित हो जाता है, समस्त दिशाओं को आलोकित करता हुआ, इस प्रकार देवकी के गर्भ से विष्णु ने अवतार लिया। देखो, ये विष्णु शब्द आया श्री कृष्ण के लिए। तो कारणार्णवशाही ने केवल देखा, और गर्भोदकशाही ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये व्याप्त हो गए गर्भोदशाही। और क्षीरोदशाही से ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न हुए, और यही क्षीरोदशाही हमारे अंतःकरण में परमात्मा बन करके बैठे रहते हैं, हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करने के लिए। तो अब प्रश्न ये है कि जो ब्रज वाले श्री कृष्ण हैं, ये किसके अवतार हैं? ये गोलोक वाले श्री कृष्ण के अवतार हैं, या ये कारणार्णवशाही प्रथम पुरुष के अवतार हैं, या ये गर्भोदशाही द्वितीय पुरुष के अवतार हैं, या ये क्षीरोदशाही तृतीय पुरुष के अवतार हैं? ये किसके अवतार हैं? अब चलिए थोड़ा गहराई में घुसिए। देखिए, विष्णु पुराण में और महाभारत में ऐसा प्रकरण आया है, ये 5000 वर्ष पहले की बात बता रही हूं, कि जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ने लगे राक्षसों के, तो पृथ्वी बहुत दुखी हुई और ब्रह्मा जी के पास गई पृथ्वी, और ब्रह्मा जी से कहा कि ये तमाम राक्षस हो गए हैं, कंस वगैरह, और मैं बहुत दुखी हूं, तो कुछ उपाय कीजिए आप कि मेरा दुख दूर हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो, मैं तो खाली संसार को बनाता हूं, इस संसार का पालन करना
इसकी रक्षा करना और फिर इसका प्रलय वगैरह करना, ये सब मेरा काम नहीं है। तो चलो हम लोग भगवान के पास चलते हैं। तो भगवान शंकर को भी लिया साथ में और इंद्र वगैरह को भी लिया। सब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज सब इकट्ठी होकर के भगवान के पास गई। ये कौन से भगवान के पास? क्षीरोदशाई के पास, तृतीय पुरुष जो मैंने आपको बताया, उनके पास गए ये ब्रह्मादिक और उनसे अपना दुखड़ा रोया। तो भगवान ने कहा, भगवान ने अपने सिर से एक सफेद केश उखाड़ा और एक काला केश उखाड़ा और उखाड़ करके दिखाया नारदादिक को और कहा कि मैं इन दो रूपों से अवतार लूंगा और पृथ्वी के भार को दूर करूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। तो ये केश शब्द जो है ये विष्णु पुराण में भी आया, महाभारत में भी आया और भागवत में भी आया। भूमेः सुरे तरवरूथ विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः। भागवत दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। यानी जब ये लोग पहुंचे भगवान के पास तो भगवान ने एक सफेद बाल दिखाया और एक काला बाल दिखाया और कहा कि मैं इन दो रूपों में, ये मेरे जो दो केश हैं ये अवतार लेकर के और ये पृथ्वी का भार दूर कर देंगे, तुम लोग चिंता मत करो। केश शब्द आया। अब ये जो केश शब्द आया तो ये पंडितों ने अपना अक्षर ज्ञान लगाया कि भाई केश माने तो बाल होता है। तो इसका मतलब भगवान ने एक सफेद बाल तोड़ के दिखाया और एक काला बाल तोड़ के दिखाया और कहा कि मैं इन दो रूपों में अवतार लूंगा। तो वो काला केश श्री कृष्ण और वो सफेद केश बलराम। इसका मतलब ये कृष्ण क्षीरोदशाई के अवतार है, विष्णु के तृतीय पुरुष के, ये स्वयं भगवान के अवतार नहीं। ये अर्थ लगाया उन लोगों ने। अब आइए विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में भी केश शब्द का प्रयोग किया गया। उज्जहारात् मनः केशौ सित कृष्णौ महामुने। अर्थात यहां भी देखो वही बात कही जा रही है कि भगवान ने एक सफेद केश उखाड़ा, एक काला केश उखाड़ा और कहा उवाच च सुराने तौ मत केशौ वसुधा तले अवतीर्य भुवो भार क्लेश हानिम करिष्यतः। विष्णु पुराण। ये मेरे दो केश अवतार लेकर के और जो कुछ भूमि का क्लेश है, भार है, उसको दूर कर देंगे। तुम लोग अपने अपने घर को जाओ, बिल्कुल चिंता नहीं करो। यहां भी देखो केश शब्द आया। और महाभारत तीसरा ग्रंथ, उसमें भी केश शब्द आया। हरि रुद्र वरहे, भगवान ने ये दोनों केश दिखाए ब्रह्मादिक को। और तौ चापी केशावा विशतुर यदु नाम, ये दोनों केश रोहिणी और देवकी के गर्भ में गए और उनसे फिर बलराम और कृष्ण का आविर्भाव हुआ। यहां भी देखो केश शब्द का प्रयोग हुआ। अब ये क्या बात है कि सब ग्रंथों में केश शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। भागवत में भी केश शब्द का प्रयोग किया गया, विष्णु पुराण में भी केश शब्द का प्रयोग किया गया और महाभारत में भी केश शब्द का प्रयोग किया गया। अरे केश के पर्यायवाची शब्द भी तो होते हैं। चिकुर होता है,
कुंतल होता है, तो वेदव्यास भगवान के अवतार, उनको और कोई शब्द ही नहीं मिला, खाली केश केश शब्द ही लिख रहे हैं हर ग्रंथ में। और देखो, ये जो केश है शब्द आया, और ये कहा जा रहा है कि सफेद बाल दिखाया और काला बाल दिखाया। अब इस बात पर थोड़ा विचार कर लीजिए लॉजिक से, प्योर लॉजिक नहीं, वेद सम्मत लॉजिक। क्यों जी, ये जो क्षीरोदशाही के पास गए ब्रह्मादिक, और ये कहा जा रहा है कि क्षीरोदशाही ने एक सफेद बाल उखाड़ कर दिखाया, एक काला बाल उखाड़ करके दिखाया, तो ये क्षीरोदशाही का जो शरीर है, ये क्या माइक शरीर है? नहीं, ये तो श्री कृष्ण के स्वांश हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। इनका तो दिव्य चिन्मय शरीर है, वहां तो माया जा ही नहीं सकती भगवान के धाम में या भगवान के पास। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 वल्ली का 15वां मंत्र। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2 स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। यानी ये सूर्य चंद्रमा आदि ये सब वहां जा ही नहीं सकते। और फिर ये पंच महाभूत, ये तो माया का विकार है, ये क्या जाएंगे वहां? अरे इन सब का जो मूल कारण है प्रकृति माया, वो ही नहीं जा सकती वहां। भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती वो। विलज्जमानया तस्य विलज्जमानया यस्य स्थातुमीच्छा पथे मुया। 2 स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है भागवत का। सामने नहीं खड़ी हो सकती माया। तो उनका शरीर माइक नहीं है, दिव्य शरीर है, चिन्मय शरीर है। हाँ, तो क्यों जी ये चिन्मय शरीर में सफेद बाल कहां से आए जो उन्होंने उखाड़ करके दिखाए कि एक सफेद बाल दिखा रहे हैं और एक काला, कि मैं इन रूपों में अवतार लूंगा? सफेद बाल कहां से हो गए? इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो सदा से हो सफेद बाल स्वभावतः, आधे काले आधे सफेद सदा से हो, और या तो जैसे बुढ़ापे में लोगों के सफेद हो जाते हैं बाल, ऐसे हो गए हों भगवान के सफेद बाल। 2 में से कोई कारण होगा। लेकिन ये दोनों कारण भगवान पर घटित नहीं होते, क्योंकि सदा से सफेद बाल हैं, आधे और आधे काले हैं, ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में कोई प्रमाण नहीं है। और रही बुढ़ापे में सफेद बाल होने की बात, तो वहां बुढ़ापा कहां आएगा? अरे ये ब्रह्मादिक यही नित्य किशोर रहते हैं। ये जो स्वर्ग के देवता हैं, इंद्र वगैरह, इन्हीं के पास वृद्धावस्था नहीं आती, यही कभी वृद्ध नहीं होते। तो वहां भगवान के पास कहां बुढ़ापा आएगा कि हाँ बुढ़ापे में उनके बाल सफेद हो गए होंगे? तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि एक सफेद बाल तोड़ के दिखाया, एक काला बाल तोड़ के दिखाया, यानी ये केश माने बाल होता है? ऐसा कैसे कह दिया? हाँ, ये केश शब्द बड़ा भयानक है। पता लगाना चाहिए कि क्या इस केश शब्द का कोई और भी अर्थ होता है। हाँ, महाभारत ने ही बताया।
अंशवो ये प्रकाशन्ते ममते केश संगीताः। देखो, ये केश माने बाल नहीं होता, केश माने ये भगवान की जो किरणें हैं, उनको शक्तियां कहा जाता है भगवान की। ये भगवान की शक्तियां केश नाम से जानी जाती हैं, उनको केश कहा जाता है। जो मेरी शक्तियां हैं, ममते केश संगीताः, उनको केश कहा जाता है। ये केश माने भगवान की शक्ति। नृसिंह पुराण में भी इसको स्पष्ट किया गया। सिता सिते च मच्छक्ति, ये मेरी दो शक्तियां हैं भगवान कहते हैं, एक सफेद और एक काली। सफेद शक्ति माने योग माया की शक्ति, और काली शक्ति माने माया की शक्ति। तो ये जो दो शक्तियां हैं, ये दिखाई ब्रह्मादिक को कि ये मेरी दो शक्तियां अवतीर्ण होकर के और भूभार को दूर कर देंगी। तो ये श्री कृष्ण जो है, ये क्षीरोदशाही के अवतार हैं। अगर ये सही होता तो फिर वही विष्णु पुराण जो ऐसा कह रहा है कि भगवान ने बाल उखाड़ करके दिखाए और ये कहा कि ये मेरे जो है ये शक्तियां, चलो अब स्पष्ट हो गया, केश माने शक्तियां, कि ये दो शक्तियां अवतीर्ण होकर के भूभार को दूर कर देंगी, तुम लोग जाओ। तो वही विष्णु पुराण ये भी कह रहा है, यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परब्रह्म नराकृति, यानी वो परब्रह्म जो है, परम ब्रह्म, उन्होंने मनुष्य की आकृति में कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। ये श्री कृष्ण वो गोलोक वाले श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म, जो मनुष्य की आकृति में अवतार लेकर के आए हैं ब्रज में। ये देखो विष्णु पुराण ये क्यों कहता फिर? अगर विष्णु पुराण के अनुसार क्षीरोदशाही के अवतार है भगवान श्री कृष्ण, तो वो विष्णु पुराण फिर ये क्यों कह रहा है? भागवत में भी देखो ये कहा कि हाँ, वो ब्रह्मादिक को भगवान ने कहा कि ये मेरे दो केश अवतार लेकर के भूभार को दूर करेंगे, लेकिन वही भागवत 50 जगह भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म डिक्लेयर कर रही है। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः। भागवत। कृष्ण में नमवेहित्व मात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति मायया। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक। ये साक्षात भगवान है, परम ब्रह्म है श्री कृष्ण। यूयं नृलोके वत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयो भियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। भागवत। युधिष्ठिर से कहा जा रहा है, तुम लोग परम सौभाग्यशाली हो, जो साक्षात वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण तुम्हारे यहां निवास कर रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भागवत। वसुदेव जी के घर में
साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण अवतार लेंगे, डिक्लेयर किया जा रहा है। 50 जगह भागवत में लिखा वेद व्यास ने कि श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है। गौरांग महाप्रभु ने 50 जगह डिक्लेयर किया, जो भागवत में वेद व्यास ने लिखा भगवान श्री कृष्ण के लिए, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। ये अद्वय ज्ञान तत्व है श्री कृष्ण, जिनका एक रूप ब्रह्म कहलाता है, एक रूप परमात्मा कहलाता है, एक रूप भगवान कहलाता है। अद्वय ज्ञान तत्व, मैंने आपको इस श्लोक की व्याख्या बताई थी। जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य हो उसको अद्वय तत्व कहते हैं, वो है श्री कृष्ण। तो गौरांग महाप्रभु इस बात को 50 जगह कहते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंदा पर नाम, अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। 50 जगह ये अद्वय ज्ञान तत्व, ये श्री कृष्ण ही है, वो ब्रज वाले, यानी ये ब्रज वाले श्री कृष्ण ये किसी के अवतार नहीं है, ये वो परम ब्रह्म है, गोलोक वाले, जिनसे ऊपर और कोई नहीं है, वो है ये ब्रज के श्री कृष्ण। और अब देखिए, आपको सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं भागवत का। भागवत में 22 अवतार गिनाए हैं भागवत के प्रारंभ में वेद व्यास ने। किसी किसी ग्रंथ में 24 अवतार बताए गए हैं, किसी में 25 अवतार बताए गए हैं। वेद व्यास ने 22 अवतार बताए हैं। और अंत में ऐसा लिखा उन्होंने कि एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने अवतार हैं राम के, कृष्ण के, और जितने अवतार हुए, ये सब तो पुरुष के अवतार हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब पुरुष के अवतार हैं। राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, नृसिंह का अवतार, तमाम जितने अवतार हुए हैं ये पुरुष के अवतार हैं। कौन से पुरुष के? प्रथम पुरुष कारणार्णवशाही के नहीं, द्वितीय पुरुष के भी नहीं, तृतीय पुरुष जो थर्ड हैं क्षीरोदशाही, उनके अवतार हैं ये सब। लेकिन फिर आगे क्या लिखा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। क्यों जी? ये दोनों बातें कही इन्होंने। ये भी कहा कि ये राम, कृष्ण, नृसिंह आदि ये सब पुरुष के अवतार हैं क्षीरोदशाही के, और फिर ये भी कह रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्री कृष्ण किसी पुरुष के अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान है, वो गोलोक वाले। तो ये दो प्रकार की बातें हो गई हैं, तो विरोधी। हाँ देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार दो प्रकार का होता है। एक होता है युगावतार, जो हर द्वापर में आता है। ये युगावतार कहलाते हैं। ये जो पुरुष के अवतार हैं क्षीरोदशाही के, ये युगावतार हैं। हर त्रेता में राम आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, ये युगावतार कहलाते हैं। ये पुरुष के अवतार हैं। लेकिन एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं,
जिनके बारे में वेद शास्त्र कह रहे हैं ये परम ब्रह्म हैं गोलोक वाले, जिनका पहला अवतार मैंने आपको बताया वो कारणार्णवशाही। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं इस पृथ्वी पर। ये अभी 5000 वर्ष पहले आ चुके। 5000 वर्ष पहले ब्रज में जो श्री कृष्ण थे ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। उनके लिए लिख रहे हैं वेदव्यास, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? देखिए 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है और 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है और 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है और 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर बनता है। 7 मनवंतर बीत चुके और 7 अभी और बीतेंगे। 14 मनवंतर बीत जाते हैं जब तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे का। उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। तो ये जो 14 मनवंतर हैं, इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब आप हिसाब लगाइए